नमस्कार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का पूर्वानुमान, वज्रपात और ठनका का अलर्ट। शनिवार को पूरे दिन तीखी धूप रहने के बाद देर शाम से मौसम में बदलाव हुआ। फिर रात 9:30 बजे से मानसून अचानक से सक्रिय हुआ और देर रात 2 घंटे तक जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी रांची और इससे सटे 2 जिलों में 12 बजे रात तक मानसून सक्रिय रहा। आज सुबह से राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्से में बादल घिरे हुए हैं। मौसम में उमस बनी हुई है, जबकि कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। जबकि शाम तक कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची के अलावा गुमला, सिमडेगा आदि जिलों में भी अच्छी बारिश हो रही है। मानसून की सक्रियता से अगले 3 दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 2 अगस्त तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में भी किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की ओर से 30, 31 और 1 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के साथ पीएम करेंगे 31 को बैठक, रघुवर भी होंगे शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई को लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद व संगठन प्रभारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी शामिल होंगे। रघुवर दास रविवार को रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 31 जुलाई की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रणनीति साझा करेंगे, जिस पर दिए गए टास्क पर सभी सांसद व पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में जमकर काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी सभी प्रदेशों के सांसद पदाधिकारियों से अलग अलग दिन दिल्ली में बैठकें आयोजित कर रहे हैं। बोकारो में मुहर्रम जुलूस में हुई दुर्घटना पर बाबूलाल मरांडी ने कहा, दोषी अधिकारियों पर हो कार्रवाई। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुहर्रम जुलूस के दौरान बोकारो जिला अंतर्गत पेटरवार के खेतकों में हुई दुर्घटना एवं 4 लोगों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। कहा कि यह अत्यंत दुखद खबर है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे एवं परिजनों को इस बड़े दुख को सहने की ताकत प्रदान करे। जुलूस के दौरान किए गए प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह घोर लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने सरकार से दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जमशेदपुर में खुलेगी देश की पहली हाइड्रोजन इंडस्ट्री, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े देश के पहले उद्योग की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद देश में जल्द हाइड्रोजन ईंधन से भी वाहन चलेंगे। इंजन निर्माण की इकाई स्थापित करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी और हाई पावर कमेटी की मंजूरी की प्रत्याशा में इस प्रस्ताव पर TGESPL के साथ MOU हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव पर सीएम ने सहमति दे दी है। इसके लिए प्रस्तावित निवेश 354.28 करोड़ है। ओमान में फंसे झारखंड के 6 मजदूर, पासपोर्ट भी छीना, 5 महीने से सैलरी भी नहीं दी। झारखंड के 6 मजदूर ओमान में फंसे हुए हैं। कंपनी की मनमानी की वजह से खाने पीने के लिए सभी मजदूर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ओमान की राजधानी मस्कट में फंसे इन मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकारों से सोशल मीडिया के जरिए अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए स्वदेश वापसी की गुहार लगाई है। यह सभी मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के रहने वाले हैं। यह सभी मजदूर 22 दिसंबर 2022 को मोबाइल टावर खड़ी करने वाली कंपनी में काम करने के लिए ओमान की राजधानी मस्कट गए थे, जहां इन लोगों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया है और सभी मजदूर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में मंत्री विधायकों का बढ़ सकता है वेतन, 60,000 तक हो सकती है सैलरी। अंतिम बार 2015 में हुई थी बढ़ोतरी। झारखंड के विधायक और मंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है, इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। विधानसभा सूत्रों के मुताबिक इसी मानसून सत्र में वेतन बढ़ोतरी से संबंधित प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है। गौरतलब हो कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वेतन वृद्धि की बात हुई थी। उस समय भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने दिल्ली की तर्ज पर वेतन बढ़ाने की बात कही थी। तब सरकार की ओर से इस विषय पर स्पष्ट उत्तर नहीं आया था। राज्य में अंतिम बार वेतन में वृद्धि साल 2015 में रघुवर दास सरकार में हुई थी। मानसून सत्र में अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बन जाती है तो इतना होगा कि वेतन विधायकों का 60,000 रुपए तक हो सकता है। दरअसल बजट सत्र के दौरान वेतन वृद्धि की बात के बाद सदन ने भाजपा के वरिष्ठ विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति को वेतन वृद्धि से संबंधित रिपोर्ट
तैयार करने को कहा गया था। बताया जा रहा है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मुहर्रम में हादसे का शिकार हुए मृतक के परिजनों को दिए जाए 2-2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पेटरवार की घटना में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए एवं घायलों के परिजनों को 1 लाख रुपए का चेक बेरमो विधायक अनूप सिंह द्वारा सौंपा गया। बता दें, शनिवार की सुबह जुलूस निकलने के दौरान ताजिया के हाईटेंशन तार के चपेट में आने से 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। वहीं 10 से अधिक लोग घायल हो गए थे। वहीं घटना में अन्य 9 लोग जो करंट की चपेट में आने से झुलस गए थे, वे अब खतरे से बाहर हैं। मणिपुर वायरल वीडियो की सीबीआई जांच शुरू। सीबीआई ने शनिवार को मणिपुर वायरल वीडियो मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली है। 4 मई को भीड़ द्वारा 2 महिलाओं को कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किए जाने का मामला सामने आया था। इस बीच शनिवार को विपक्षी दलों की टीम मणिपुर पहुंची। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मामला सीबीआई को सौंपा गया है। जांच एजेंसी मणिपुर हिंसा संबंधित 6 मामलों की जांच पहले ही कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने मणिपुर के थौबल जिले में 18 मई को अज्ञात हथियारबंद व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण, गैंग रेप और हत्या का केस दर्ज किया था। सीबीआई ने पुलिस द्वारा दर्ज इस एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी है। बोकारो मुहर्रम जुलूस हादसा, सीएमडी ने समीक्षा का दिया निर्देश। गांव में मातम का माहौल। पेटरवार प्रखंड का खेतको गांव शनिवार की सुबह हुई हृदय विदारक घटना से मर्माहत दिखा, हर कोई गमगीन। इस घटना ने पूरे बेरमो अनुमंडल के हर समुदाय के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। इस हादसे में जिन 4 युवकों की मौत हुई, उन्होंने सुबह मुहर्रम के ताजिया के साथ चलते वक्त सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चंद लम्हों के बाद दर्दनाक हादसे के शिकार हो जाएंगे। इधर आज जैसे ही क्षेत्र के लोगों को घटना की जानकारी मिली, अपने अपने स्तर से जानकारी लेने में लगे रहे। खेतको ऊपर मोहल्ला के ग्रामीणों ने कहा कि घायलों को लेकर डीवीसी बोकारो थर्मल अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर मिले, लेकिन प्राथमिक इलाज की सुविधा नहीं मिली। ऑक्सीजन नहीं था, एम्बुलेंस नहीं था। कई ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन द्वारा दिए गए लाइसेंस व रूट चार्ट के अनुसार ही ताजिया जुलूस निकाला गया था। शाम को करबला में अखाड़ा होता। गांव में बिना कवर वाला हाईटेंशन तार गुजरा है, जबकि आबादी वाले इलाके में कवर वाला तार होना चाहिए। तार जमीन से 13 फीट से भी कम ऊंचाई पर है, जबकि तार की ऊंचाई 20 फीट से अधिक होनी चाहिए। भूजल चोरी करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। राज्य में गिरते भूजल स्तर पर केंद्रीय भूजल बोर्ड गंभीर हो गया है। बोर्ड ने आम लोगों से राजधानी सहित राज्य भर में अवैध रूप से भूजल निकासी करने वाले कारोबारियों की जानकारी मांगी है। अपील की है कि वे अपने इलाकों में अवैध रूप से चल रहे आरओ वाटर प्लांट की जानकारी दें, ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। इन कड़ी में केंद्रीय भूजल बोर्ड राज्य एकक कार्यालय की ओर से रांची कटहल मोड़ के पास एक आरओ प्लांट संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। वहीं मोहराबादी में एक अन्य मामले में कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। घर के बाहर खड़े युवक पर गिरी बिजली, जवान बेटे की मौत से घर में मचा हाहाकार। झारखंड में धनबाद के वार्ड नंबर 23 रघुवर नगर में शनिवार देर रात वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। घटना के तुरंत बाद स्वजन उसे अस्पताल ले गए थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 23 में रहने वाले 26 वर्षीय चंदन कुमार की मौत हो गई है। बताया गया है कि चंदन कुमार शनिवार रात बिजली कड़कने की आवाज सुनकर घर से बाहर आया था। इसी दौरान वह वज्रपात की चपेट में आ गया। चंदन कुमार के पिता रामधनी यादव ने बताया कि घटना के तुरंत बाद उसे NMMCH अस्पताल ले गए थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह इसकी सूचना स्थानीय थाना सरायढेला को दी गई। शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन में फिर पथराव, शीशा टूटा। पटना से रांची आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस में कुछ शरारती तत्वों के पथराव से एक खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि बगल में बैठे यात्रियों को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। ट्रेन सही समय दिन के 1 बजे रांची आई। रांची आने के बाद आरपीएफ ने ट्रेन में हुई घटना की जांच की। पटना से रांची आई वंदे भारत ट्रेन के C5 कोच में यह घटना घटी है। ट्रेन से आ रहे कर्मियों ने बताया कि यह घटना गया और बेला के बीच में घटी है। यहाँ ट्रेन के गुजरने पर आए दिन पत्थरबाजी होती रहती है। कुछ दिन पहले भी इसी ट्रेन को पत्थरबाजी का शिकार बनाया गया था। इसमें भी एक शीशा क्षतिग्रस्त हो गया था। झारखंड में खुलेगा अजीम प्रेमजी का तीसरा विश्वविद्यालय। इटकी में 99 साल की लीज पर मिली जमीन, 146 एकड़ में लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च कर होगा निर्माण। विप्रो की CSR इकाई अजमी प्रेमजी फाउंडेशन झारखंड में अपनी तीसरी यूनिवर्सिटी खोलने को तैयार है। इसके लिए फाउंडेशन लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है।
राज्य सरकार ने इसके लिए फाउंडेशन को इटकी स्थित ट्यूबरकुलोसिस सैनिटोरियम की जमीन उपलब्ध कराई है। फाउंडेशन की ओर से इस जमीन की 80% राशि सरकार को दी जा चुकी है। राज्यपाल में इसकी अनुमति बाकी थी। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने ट्यूबरकुलोसिस सैनिटोरियम रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग संशोधन अधिनियम 2023 की स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इटकी ट्यूबरकुलोसिस सैनिटोरियम अधिनियम 1951 यथा अंगीकृत को निरस्त कर दिया गया है। अब निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। पलामू टाइगर रिजर्व में है एक बाघ, 5 साल बाद पीटीआर में बाघ के सबूत। 14 स्कैट सैंपल की जांच से हुई पुष्टि। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बाघों की गिनती का आंकड़ा जारी किया है। जारी इस आंकड़े के अनुसार झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघ की पुष्टि हुई है। अंतिम बार नवंबर 2022 से 22 मार्च 2023 तक पूरे देश भर में बाघों की गिनती हुई थी। तब पलामू टाइगर रिजर्व में भी बाघों की गिनती हुई थी। साल 2018 में जब बाघों की गिनती हुई तब बताया गया था कि पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं है। अब एक बाघ होने की पुष्टि हुई है। बाघ होने की पुष्टि स्केट रिपोर्ट के आधार पर की गई है। सीएम हेमंत समेत इन मंत्रियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर केस दर्ज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ शनिवार को अरगोड़ा थाना में केस दर्ज किया गया है। यह मामला झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता हरमू हाउसिंग कॉलोनी निवासी मनोज कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस इस मामले में आरोपी तक पहुंचने के लिए साइबर सेल से भी मदद ले रही है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया है कि उक्त तीनों के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है, जो किसी भौकाल टीवी के नाम पर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर प्रसारित किया गया है। वीडियो में मुख्यमंत्री का नाम लेकर अपमानजनक तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा कर सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण संपूर्ण झारखंड के लोग मर्माहत है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी काफी आक्रोश है। इसलिए पुलिस मामले में यूट्यूब, फेसबुक के संचालक, रिपोर्टर और बयानबाजी करने वालों को चिन्हित कर कार्यवाही करे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करने वालों की पहचान कर कार्यवाही की जाए। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।